60.4%। अब देखते हैं बच्चों त्रिविम निविड संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो ये क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखना बच्चों, किसी क्रिस्टल जालक में उसके संघटक कण मतलब अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये बात तो सही है। 3D में यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी इसके अंदर, प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक निश्चित क्रम में होती हैं। इसे त्रिविमीय निविड संकुलन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। एक षटकोणीय यानी या षटफलकीय निविड संकुलन HCP, पर फर्क समझना, पहले भी HCP था, अभी वो 2D में था, ये 3D में है। ठीक है ना बच्चों, इसमें ऊंचाई भी होगी। और एक है घनीय निविड संकुलन CCP, ये 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला देखते हैं आपका, तो आपका पहला है षटकोणीय निविड संकुलन। जब क्रिस्टल जालक में प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र बनते हैं। मैं चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा आपको क्या बनते हैं। 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण व्यवस्थित होते हैं। जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे अन्य 3 कण व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को क्या बोलते हैं? ABAB या ABA या षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं। पूरी बात आपके चित्र से क्लियर हो जाएगी। चलते हैं हम चित्र पर अपने। ये देखिए, आपने, ये आपका क्या है? ये आपका एक गोला है। इस गोले पे क्या हुआ? अन्य 6 गोले टच कर आपने लगा दिए। ये व्यवस्था आपने बना दी। ठीक है जी, जो आपने षटकोणीय बनाई थी ना वो। तो यहां तक तो क्या है? ये षटकोणीय निविड संकुलन है 2D में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब देखो, इसमें जब ये टच करके बन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 छिद्र बनेंगे। तो 3 छिद्रों को ढकते हुए हम क्या लगा देंगे? 3 गोले लगा देंगे। ठीक है जी, उसके ऊपर ठीक है, और सेम नीचे भी लगा देंगे इसी पोजीशन में। देखो यहां देख लो, ये आपके ये जो एक कण है, इसको 6 कण टच करके लगे हुए हैं। उसके बाद देखना, इस पोजीशन में ऊपर हमने क्या लगा दिए? 3 कण। 6 छिद्रों में से 3 छिद्रों को घेरते हुए 3 कण हम ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद सेम नीचे भी उन्हीं छिद्रों को घेरते हुए 3 कण और लगा देते हैं। सेम, यानी ऊपर वाले कणों की जो पोजीशन होगी, नीचे वाले कणों की भी पोजीशन वही होगी। इसी वजह से पहली व्यवस्था आपकी कहला रही है A, तो दूसरी आपकी B, फिर A, तो ABA संकुलन भी इसको बोलते हैं। इसमें देखना बच्चों, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है। देखो ये जो कण है, ये वाला जो आपका कण है, यानी ये जो परमाणु है, ये 6 से घिरा हुआ है, पड़ोसी 6 कणों से। उसके बाद 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 6 + 3 + 3 कितने हो गए? 12 कणों से टच होके लगा हुआ है एक कण। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बच्चों? 12। और इस प्रकार की व्यवस्था में जो स्थान घेरते हैं कण, वो कितना घेरते हैं बच्चों? 74% स्थान घेरते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए एक बार। इसका उदाहरण है जैसे हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बेरिलियम, जिंक, CD यानी कैडमियम आदि। अगला देखते हैं बच्चों, घनीय निविड संकुलन। अगर आपने षटकोणीय समझ लिया 3D में, तो ये भी समझना ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करते हैं, बस पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी।
जब क्रिस्टल जालक में प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र बनते हैं। सेम, कोई दिक्कत नहीं। इन 6 छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण व्यवस्थित होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। 6 छिद्रों में से ऊपर की ओर जिन छिद्रों पर 3 कण व्यवस्थित होते हैं उन छिद्रों को छोड़कर क्या करना है बच्चों, जो ऊपर जिन छिद्रों पर लगे हुए कण, नीचे वाले कण उन छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर कण व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को ABC, क्योंकि पहले की व्यवस्था A फिर B और ये भी चेंज होकर C, तो ABC या घनीय निविड़ संकुलन CCP कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आयरन, निकिल, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर आदि। इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी भी 12 होती है, क्योंकि एक कण जो 12 कणों से घिरा रहता है टच होके। इसकी भी संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बच्चों? 74%। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार इसको। क्या करना है बच्चों? देखो, इस कण को 6 कण घेरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद हमने इन 3 छिद्रों पर 3 गोले टच करके लगा दिए। उसके बाद तो ये वाली व्यवस्था हुई A और ये हो गई जैसे नीचे वाली। अब देखो कैसे हुई, बात को समझना। उसके बाद जिन छिद्रों पे ऊपर हमने कण रखे हैं उन छिद्रों को छोड़कर नीचे वाले कण रखेंगे। यानी इसकी व्यवस्था अगर मान लीजिए A है, ये वाले इस तरीके से कण, और इसको ये व्यवस्था आपकी B है, एक कण 6 कणों से घिरा है, तो ये जो नीचे वाले जो कण होंगे ऊपर वाले से बिल्कुल विपरीत होंगे। ये जिन 3 छिद्रों को घेरेंगे उससे दूसरे 3 छिद्रों को ये घेरेंगे। तो इस वजह से इसको ABC क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम पूरा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम से पहले करा देंगे, और हम केमिस्ट्री जो लेके चल रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।